नमस्कार, मैं सोनू कुमावत मैथ्स गुरु कोचिंग किशनगढ़ रेनवाल से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज हमारे पहले पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है 2025 बैच की एक होनहार छात्रा अन्नपूर्णा शेखावत। तो अन्नपूर्णा, बताओ कैसा लग रहा है आज हमारे साथ बैठ के? सर आई फील वेरी गुड। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद में आना हुआ है कोचिंग में। और अच्छा, 2 साल में जैसे कि आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा अन्नपूर्णा के बारे में। अन्नपूर्णा जो 2025 का बैच था उसकी एक छात्रा है। अन्नपूर्णा जो बच्चे आजकल बहाना बनाते हैं टाइम नहीं मिलने का, उन सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने लायक बच्ची है। आपको मैं बताना चाहूँगा, अन्नपूर्णा सुबह लगभग 7 बजे अपने घर से निकलती थी। 7 बजे घर से निकलने के बाद पहले स्कूल आती थी रेनवाल। किशनगढ़ रेनवाल से अन्नपूर्णा का घर लगभग 15 किलोमीटर दूर करड़ में है। वहां से अन्नू रोज आती थी स्कूल। स्कूल में पूरे दिन प्रिपरेशन के बाद, क्लासेस के बाद वहां से पैदल आती थी यहाँ अपने कोचिंग पे। स्कूल से कोचिंग का डिस्टेंस है लगभग 1.5 किलोमीटर का। और डेली अन्नू का रूटीन था, डेली उसको पैदल ट्रेवल और कवर करना। सही हुआ अन्नू में? यस, वहां से फिर लगभग 2.5 से 3 घंटे कोचिंग में क्लासेस लेने के बाद शाम को 6 बजे अन्नपूर्णा अपने बस के स्टैंड पे जाती थी कोचिंग से, जो कि लगभग कोचिंग से 2.5 से 3 किलोमीटर है। और डेली वहां से फिर वापस घर। यानी कि पूरा दिन पढ़ाई और ट्रेवलिंग के बीच में रहता था। और शायद इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था कभी कभार कि वक्त पे अपन खाना वगैरह भी प्रिपेयर करके खा सके अच्छे से। मतलब लंच भी भागते हुए खाती थी, जल्दबाजी में। और वहीं पे डेली रूटीन, डेली ये सर्कल चलता था, डेली टिल एग्जाम तक। एग्जाम तक यही प्रोसेस रही है। क्या मैं राइट हूँ? यस सर। तो अनु, आज अपन बैठे हैं, आपसे कुछ सवाल जवाब करे जाएंगे, जिनका आप जो भी आंसर दोगे अपने वैसे पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहने वाला है। जब रिजल्ट आया आपका, और जब रिजल्ट, जितनी आपकी परसेंटेज आई, जब रिजल्ट पहली बार स्क्रीन पे आपको सामने दिखा, तब कैसी फीलिंग थी? थोड़ा सा शॉक थी कि शायद एक्सपेक्टेशन से कम थे मार्क्स, बट जैसा भी था एक्सेप्ट किया था। अच्छा, और घर वालों ने फिर कैसा रिएक्शन मिला घर वालों का जिस दिन मतलब रिजल्ट आया होगा? उस दिन सबसे पहले मम्मी और पापा का रिएक्शन कैसे था आपका रिजल्ट देख करके? मम्मी घर पे थी नहीं। पापा का रिएक्शन ये था कि पूरे कजिन्स में मैंने टॉप किया है, तो पापा का रिएक्शन बहुत अच्छा था। अच्छा, मतलब कि वो कितनी खुश हो गए थे। खुश हो गए थे? अच्छा, अबाउट द एक्सपेक्टेशन था? अगर मैं आपकी बात करूं तो रिजल्ट अबाउट द एक्सपेक्टेशन था, या फिर सर कि ठीक है इतना ही आना था, या फिर बिलो द एक्सपेक्टेशन था? 3-4% बिलो द एक्सपेक्टेशंस था। बिलो द एक्सपेक्टेशन था। अच्छा, कितनी परसेंटेज आपकी थी? 96 थी। 96 परसेंटेज थी आपकी? हाँ। अच्छा, चलो वेरी गुड। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, जब पूरे दिन लगभग 1 साल तक उसी सर्किल में घूमना, जहां बच्ची को सुबह स्कूल, फिर कोचिंग, फिर वापस घर, फिर स्कूल कोचिंग, जहां बाहरी दुनिया से कनेक्शन लगभग कट ही चुका था एक तरीके से, साल भर की तपस्या के बाद हमें रिजल्ट मिला है 96 परसेंटेज, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। और जो कि मेरे हिसाब से उन बच्चों के लिए अन्नपूर्णा प्रेरणादायक हो सकता है जो बच्चे कहीं ना कहीं गर्मी, धूप, सर्दी सबका बहाना बना के कुछ एक्सक्यूज देते हैं पेरेंट्स को, या फिर ऐसा मान के मेहनत के करने के बजाय थोड़ा पीछे हटते हैं। उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मेरे हिसाब से मिलने लायक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ऐसा है, रिजल्ट आने के बाद आपके घर पे मम्मी को, पापा को, रिश्तेदारों के फोन तो आए होंगे? बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहला फोन किसका था अगर आपको पता हो तो? मेरे काकू का, मतलब मेरे अंकल का। अच्छा, काकोसा का। हाँ। हाँ, तो कैसा, क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या पार्टी वार्टी मांगी उनसे? उन्होंने आपसे पार्टी मांगी, आपने उनसे मांगी? रिजल्ट ही उन्होंने निकाल के मेरे को भेजा था और बोला था कि कर दिया, जो तूने मेहनत की है ना उससे ज्यादा आ गए। मतलब कि उन्होंने एक्सपेक्ट ही मतलब नहीं किया उनकी था। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहा? हाँ। अच्छा अच्छा। फिर भी तो छेड़ने के लिए तो घर पे मिठाई विठाई का माहौल था, जश्न का माहौल था? सब कुछ थे। तो अन्नपूर्णा, अगला क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि जब आपने अपना रिजल्ट देखा पहली बार, तो कैसी फीलिंग थी? क्या खुद को ऐसा लगा कि अपनी भगवान है, या फिर कि जरूरत से थोड़ा कम है, ज्यादा रिजल्ट? कैसा एक्सपेक्टेशन थी कि मोहल्ले में कैसा माहौल था जब पता लगा कि पूरे कजन से
सारे कजन से मेरा रिजल्ट अच्छा है। जब ये पता चला ना कि सारे कजन से सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, तब तो ये लग रहा था कि अपन ही भगवान है। ऑरा प्लस हो गया और प्लस हो गया कि हाँ भाई मैं हूँ। पर जब एक्सपेक्टेशन से कम थे वो थोड़ा अलग था। हाँ, पर थोड़ा कहीं ना कहीं दुख भी था, हाँ, पर खुशी भी थी कि ये सारे सबसे ज्यादा अपना रिजल्ट है। मतलब सीबीएसई वाले बच्चों से भी ज्यादा रिजल्ट था। चलो अच्छी बात है। सीबीएसई के बच्चे आपके आसपास थे, मतलब मतलब मेरे कजन्स कजन्स में, हाँ तो उनसे भी आपका अच्छा रिजल्ट हाँ। था। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, एक चीज कोचिंग के बारे में पूछना चाहूंगा कि पूरे साल में कौन सी चीज ऐसी है जो कोचिंग में पढ़ाई से ज्यादा तुम्हें अट्रैक्ट करती थी? ऐसी कौन सी चीज है कि सर कोचिंग में ये ऐसी चीज थी जो पूरे साल में हमें, पढ़ाई तो चलो जैसे भी था, पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो हमें बहुत ज्यादा पसंद थी, ऐसा क्या था? मतलब एक्टिविटी तो क्या, पर जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था वो सबसे अच्छा लगता था। कि ऐसे लगता ही नहीं था कि हम कोचिंग में या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे, घर पे पढ़ रहे हो, ऐसी फील थी। और सबसे बेस्ट चीज आपका मोटिवेशन, जो टीचर मोटिवेट करते थे ना, सबसे बेस्ट वही था। अच्छा, एक चीज जैसे अपन कोचिंग में कई बार जैसे होली दिवाली का प्रोग्राम अपन सेलिब्रेट करते थे, तो आपने कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करा था सबसे पहले? मैंने दिवाली वाला। दिवाली वाला, तो उस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहोगे, जैसे कि उसमें कैसा क्या माहौल था? उसमें जो प्रैक्टिस सेशन था ना, जो हमने प्रैक्टिस की थी पूरे दिन भर, सुबह शाम को, सुबह से 7 से शाम को अच्छा, 7 तक। प्रोग्राम से पहले जब आपने प्रैक्टिस करी थी उसके बाद? वो जो माहौल बना हुआ था ना पूरी कोचिंग में, कौन क्या कर रहा है, कैसी प्रैक्टिस चल रही है, वो शानदार था। और जो चलो। लास्ट में फंक्शन खत्म करने के बाद में जो ग्रुप डांस था वो। अच्छा, तो जब आपने प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करी और उसके बाद जब आपने प्रोग्राम में परफॉर्म किया, तो अब वो कैसा एक्सपेक्टेशन, मतलब जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही प्रोग्राम रहा? और मैं शायद एक चीज मेरे को याद भी है कि अपने प्रैक्टिस के टाइम पे एक अपन ने दिवाली का रामायण एक्ट प्रैक्टिस करा था, और लगभग वो बहुत कम लिमिटेड टाइम में, लगभग 17 से 18 मिनट का, हाँ, एक ही दिन अपने को मिला था। तो वो प्रोग्राम कैसा रहा? जैसे मेरा तो वो फेवरेट है, तो वो प्रोग्राम आपके हिसाब से प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कम था या अबाउट एक्सपेक्टेशन था? अबाउट एक्सपेक्टेशंस था। और मैं भी वो सारी कोचिंग को पसंद भी आया था वो प्रोग्राम, आज भी यूट्यूब पर आईडी पे अपने डला हुआ है। चलो, तो अगला क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि कभी क्लास के अंदर जैसे सामने टीचर पढ़ा रहे, जैसे मैं हो सकता हूँ या जो भी टीचर आपके पढ़ा रहे, तो क्लास में कभी ऐसा है कि सामने टीचर पढ़ा रहे, पीछे अपन या तो सो रहे हैं बढ़िया, ऐसा कभी हुआ है? फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट डे कोचिंग का मैं कोने में बैठी थी, क्लास पूरी क्लास उसकी लास्ट बेंच के कोने में बैठ के, और एक हाथ बेंच पे रख के अपने मतलब सर रख रखा था उस पे, और मैं सो गई फर्स्ट डे ही सो गए। अच्छा, थकान की वजह से था या क्लास बोरिंग थी? बहुत बोरिंग लग रही थी मेरे को। क्लास भी बोरिंग थी। अच्छा, उसके बाद क्या रहा धीरे धीरे? फिर तो जैसे ऐसा मेरा मानना है कि जब फर्स्ट डे अपन किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो अगर फर्स्ट क्लास जो आपको बोरिंग लग रही थी, इसमें आप सो गए थे, तो फिर नेक्स्ट डे मोटिवेशन कहाँ से मिला कोचिंग चलने का? वो तो खुद के अंदर पढ़ना था कि भाई पढ़ना है, घर पे नहीं होगा तो बाहर जाके अच्छा, पढ़ना ही फिर धीरे पड़ेगा। धीरे क्या रहा फिर? धीरे वैसे ही नींद आती रही या फिर नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं। फिर धीरे धीरे लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच पे आ गए और मजा आने लगा क्लास के अंदर, मतलब इंटरेस्टिंग लगने लगी। मैथ्स बुरी लगती थी पर वही मैथ्स सब्जेक्ट फेवरेट बन गया। फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, मैथ्स में मैं अगर जानना चाहूँ, मैथ्स में कितने मार्क्स थे आपके? 97 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी काबिले तारीफ है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि जैसे कि कोचिंग में टेस्ट लगते थे, वीकली टेस्ट वगैरह, मंथली प्री बोर्ड लगते थे, तो उनमें कभी ऐसा हुआ है कि पहले से चिट प्रिपेयर करके अपन चिट ले गए हो और उस चिट के बेसिस पे अपन पूरा पेपर छाप रहे हो, ऐसा कभी हुआ है? चांस ही नहीं था, क्योंकि सर के पास में बैठ के टेस्ट दिया हमेशा। अच्छा, एकदम पास में बैठ के जस्ट पास में बैठ के। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चिट अपन चिट फाड़ने की जरूरत पड़ी हो? नहीं, कभी चिटिंग? बिल्कुल जरूरत ही नहीं। अच्छा, फ्रेंड में ऐसा कोई तरह फ्रेंड हो सकता है आपका जो साथ में बैठता हो, जो चिट ले गया हो कभी, और आपको पता भी होगी चिट लेके आया आज? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। चीटिंग जो चलती थी वो तो पता है कि अच्छा, कौन मतलब चीटिंग इस कर आरंभ रहा में है। जो चीटिंग थी वो तो वो अलग बात थी, है। पेपर चिट वगैरह कभी नहीं हुआ? हाँ नहीं, ये ऐसा चलो, तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, एक ये है कि अगर कभी ऐसा हुआ है कि घर पे या स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी झूठ बोल करके लेक्चर बंक कर दिया हो, ऐसा कभी हुआ है कि घर पे तो बोल गए अपन कोचिंग जा रहे हैं लेकिन कोचिंग पहुंचे नहीं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा तो कभी किया ही नहीं। अच्छा, घर वाले फिर ट्रस्ट कर रहे हैं तो। अच्छा, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन ऐसा भी है कि अपने कोचिंग के पास बर्गर पतासी के ठेले थे। हाँ, तो वहाँ का कितनी यादें उससे जुड़ी हुई है कि लगभग महीने में कितनी बार हो जाता था वहाँ का सफर? हर दूसरे दिन। हर दूसरे दिन क्या खाना पसंद था? पानी बताशे पानी और बताशे। मोमोज। तो एक ग्रुप में जाया करते थे या अकेले ही पहुंचते थे? ग्रुप में। ग्रुप में सारे दोस्तों का ग्रुप जाया करता मतलब था? 4 लड़कियां थी, हम स्कूल से आते थे तो
कोचिंग अगर खुली है तो ठीक है, वरना हम पानी बताशी खा के फिर आते थे। अच्छा, मतलब बीच में कोई टाइम मिल रहा है तो हाँ, उसमें वो मैंने 15-20 मिनट का जो टाइम पानी होता था। बतासी का हाँ। रूटीन। तो अन्नपूर्णा, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा एक बात कि कभी किसी टीचर को, या तो मेरे को हो सकता है या अपने स्टाफ में किसी टीचर को, कोई गंदा सा निकनेम दिया, अजीबो गरीब सा? नहीं, कोचिंग में तो किसी टीचर को नहीं दिया ऐसा, स्कूल में तो दे रखा था, पर कोचिंग में तो नहीं दिया ऐसा जैसे किसी को। मैं जानना चाहूंगा कि अजीबो गरीब, आपको कौन सा निकनेम किसी टीचर का अजीबो गरीब लगता था? कौन से सब्जेक्ट के टीचर थे जो अजीबो गरीब नेम के साथ आपको उनको अपना आप इंट्रोड्यूस करते थे? मतलब स्कूलों में हाँ, स्कूल में इंग्लिश वाले टीचर। इंग्लिश वाले टीचर को किस नाम से? सॉरी, ये नहीं बता ये राज ही सकते। रखना चाहोगे? ये नहीं, राज यहाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा, ऐसा कि कभी अगर टीचर पॉडकास्ट के को पास टीचर चला देखे तो खतरा लगता है। और संस्कृत वाले टीचर का। अच्छा, अजीबो गरीब था। अन्नपूर्णा, एक बात आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा जो कि मुझे लगता है जरूरी भी है, और मैं इसमें आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा कि अगर आपके, जैसे कि आपकी स्कोर शीट है 95%, 96% आप बता रहे हो, 95% से क्या ये प्रूफ हो जाता है कि अगले साल आप नासा जा रहे हो या फिर चाय की टपरी खोल रहे हो? ये परसेंटेज के हिसाब से बिल्कुल डिसाइड नहीं किया जा सकता। आपने कितनी नॉलेज गेन की है पूरे सेशन के अंदर, वो ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ना कि परसेंटेज। परसेंट सिर्फ स्कॉलरशिप तक सीमित है, उससे आगे कुछ नहीं है इसका। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मीन्स आपका बोलना ये है कि जैसे एक वो थॉट भी है कि ए पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। हाँ, मीन्स परसेंटेज इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती जितना फ्यूचर नॉलेज डिसाइड। मायने हाँ, रखती है, फ्यूचर डिसाइड करती है अपनी नॉलेज। अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगा 10th में आपने 95% गेन करने के बाद आगे फ्यूचर में, जैसे अभी आपने आर्ट्स ले रखा है मे बी, हाँ। और आप कहाँ स्टडी कर रहे हो, और प्लस इन फ्यूचर आपके एम क्या है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। मतलब मैं अभी तो 95% के साथ मैं प्रिंस एजू हब सिक्कर में स्टडी कर रही हूँ रिसेंटली, और सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल सके? अच्छा। हाँ, एक तो वो जगह सबसे बेस्ट है स्टडी के लिए, क्योंकि बुक्स वगैरह सब अवेलेबल होती है, और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बेस्ट है। मेरे को यूपीएससी क्रैक करनी है, एम तो वही है, आईएएस। नहीं, सबसे अच्छी बात देखो यही है कि कहाँ पहुंचना है एक्चुअली, अपना एम क्या है, अपना गोल क्या है। तो अन्नपूर्णा की सबसे बेस्ट बात मेरे को ये लगती है कि आज नहीं, जब मैं 10th में इसको पढ़ा रहा था ना, तब भी इसका एम एग्जैक्ट क्लियर था। इसने मेरे को कंफर्म कर दिया था, सर परसेंटेज कितनी हो चाहे मेरी, लेकिन हाँ, मेरा टारगेट ये है कि सर मैं इन फ्यूचर 11th-12th करूंगी प्रिंस एजुकेशन सिक्कर से, और उसके बाद मेरे को यूपीएससी क्रैक करके, जो टारगेट इसने बताया वो पहले से ही क्लियर था। आजकल होता ही है कि अन्नपूर्णा, अगर मैं बताना चाहूँ, बच्चों को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि बच्चे सब्जेक्ट चूज करते हैं केवल दोस्तों को देख करके, या फिर उनको ये कि चलो मैं ऐसा कुछ कर लूंगा। बाकी मेरे हिसाब से पता ये होना चाहिए पहले ही कि 12th बाद अपन क्या करेंगे, एक्चुअल अपना टारगेट क्या है। अगर मैं बायो ले रहा हूँ, मैं मैथ्स ले रहा हूँ, मैं आर्ट्स ले रहा हूँ। और एक चीज मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जहां पर आजकल बच्चे ये मानते हैं कि आर्ट्स तो वीक स्टूडेंट लेते हैं, कि कई बच्चों का ऐसा मानना है कि आर्ट्स तो एकदम नॉर्मल की वीक स्टूडेंट लेते हैं। आपने 95% गेन करने के बाद भी पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा आर्ट्स लेने के लिए, या फिर पहले से तय था? मेरे पेरेंट्स तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि मैंने आर्ट्स लिए। वो तो ऐसे बोल रहे थे कि अभी तक का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। रिलेटिव्स ने जरूर बोला था कि आर्ट्स क्या दिलवा रहे हो, मैथ्स दिलाओ, मैथ्स करेगी, बट नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे आर्ट्स के अंदर। मैंने सब्जेक्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग लिए ताकि आगे काम आ सके। और आर्ट्स कोई वीक सब्जेक्ट नहीं है, जो पढ़ रहा है उसको पता है कि कैसा सब्जेक्ट है। बायो मैथ्स को भी ये टक्कर दे सकता है आराम नहीं, से। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं ये टक्कर दे नहीं सकता बेटा, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं मेरे हिसाब से, हाँ, और इनका कोई मुकाबला भी नहीं है। आजकल दौर ये चल गया कि साइंस और मैथ्स का दौर चल रहा है, साइंस का जमाना ज्यादा चल रहा है। पर मैं मानना चाहूंगा एक चीज, ये आपके पेरेंट्स भी काबिले तारीफ है, आपको सही सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपका सपोर्ट करना। आप एक्चुअली लकी हो, और मैं भी, सभी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पर आपके पेरेंट्स ने 95% के बाद भी अपने जो आसपास का जैसा इन्वायरमेंट है उसमें ऐसा माना जाता है कि आर्ट्स वीक है, उसके हाँ, बावजूद आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करा। जैसा आपका एम था, आपको करंट से वहां शिफ्ट किया, और आपके साथ साथ में भी आपके पेरेंट्स भी शिफ्ट हुए हैं, हाँ, है साथ ही ना? रहते हाँ, हैं। तो ये काफी ज्यादा सारा काम मेरे हिसाब से, खेती वगैरह पापा करते थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके सीखकर गुड़िया की पढ़ाई के लिए केवल शिफ्ट होना, वो भी एक बड़ी अच्छी बात है। और मैं उम्मीद के साथ, विश्वास भी है और दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर यही प्यार प्रेम अगर अपने बच्चों को अपन दिखाएं, तो मेरी गारंटी है बच्चा सक्सेस भी होगा और अपने स्ट्रगल को भी समझेगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या टॉपर को जो अच्छी परसेंटेज गेन करना चाहता है,
उसको एक्चुअली 10 घंटे 18 घंटे पढ़ना चाहिए दिन में, या फिर कोई ऐसा तरीका जैसे आपने पढ़ाई करी है, जैसे सेल्फ स्टडी की बात अगर मैं करूं, तो क्या वाकई किसी टॉपर को 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मतलब 10-12 घंटे तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ो तो यू, पर जितनी देर आप पढ़ रहे हो खुद से, वो उतना आपको याद रहना चाहिए कि जो पढ़ा है वो समझ में आया है, वो हमारे दिमाग में है कि हम कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़ो, लिखो, देख लो, पर ऐसे नहीं कि 10-12 घंटे पढ़ो फिर भी कुछ याद ना हो, तो वो अच्छा, तो कोई मतलब मतलब नहीं है। फोकस का होना बहुत फोकस जरूरी जरूरी है। है। अच्छा, जैसे कि कई बच्चे ऐसा होते हैं कि मान लो अगर कल टेस्ट है, कल एग्जाम है, तो एग्जाम के पहले दिन तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो क्या एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर कंसिस्टेंट रेगुलर किसी बच्चे को कि डेली प्रैक्टिस वगैरह, तो क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को जो मतलब जूनियर आते हैं? कंसिस्टेंसी ही की है सक्सेस की, क्योंकि एक दिन पहले पढ़ के तो क्रेविंग हो सकता है, आप रट सकते हो उसको, पेपर में लिख के भी आ सकते हो, पर आपको वो समझ में भी नहीं आएगा, आपने क्या लिखा है वो आपको खुद को नहीं पता रहेगा। टीचर को एक बार के लिए सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, खुद को भी मिल जाएगा, पर वो आगे के लिए नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा कि आपका बोलने का मतलब ये है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो आज, और फर्स्ट डे पढ़ करके आप टेस्ट दे रहे हो, मतलब वो तुरंत उस टाइम इंस्टेंट तो वो आपके माइंड में रहेगा। हाँ। पर जैसे लॉन्ग टर्म के लिए मान लो अगर फाइनल एग्जाम तक आप पहुंचोगे, तो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना हाँ। पड़े। मीन्स आपके हिसाब से किसी बच्चे को क्या फॉलो करना चाहिए, कैसा रूटीन रखना चाहिए स्टार्टिंग से? जैसे अभी अपन आज पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जून में, तो जून से मार्च अप्रैल में एग्जाम रहती है, तो तब तक के लिए बच्चों को कैसी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अगर आप सजेस्ट करो तो? अगर जो भी जैसे भी पढ़े, मतलब कि कुछ कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं, कुछ सुबह पढ़ते हैं। मैं पढ़ती थी रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में। अच्छा, मतलब पहले तो आप सोया करते थे, उसके बाद आप रात को 2 बजे उठा करते थे? हाँ, मतलब 2 से 4 के बीच का जो टाइम होता था ना, उसमें बिल्कुल आवाज नहीं होती थी, ना घर वालों को पता होता था कि मैं पढ़ रही हूँ, सो रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं उस टाइम में जो पढ़ती थी ना, सेल्फ स्टडी का मेरे वो 2 ही घंटे निकल पाते थे, क्योंकि मैं थक जाती थी पूरे दिन में, तो 2 घंटे में जो मैंने पढ़ा है ना, बस वही मेरी सेल्फ स्टडी। वही सेल्फ स्टडी है। हाँ। अच्छा, मतलब इससे एक चीज ये भी मेरे को समझ आती है कि सबसे पहले तो अपना खुद का मन होना चाहिए कि अपने को पढ़ना है। हाँ। वरना रात को 2 बजे जहाँ नींद का एक बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, चरम पे जहाँ रहती है, मैं बोल सकता हूँ, वहां अगर आप उठ रहे हो, जहाँ लोगों को नींद आती, सारी दुनिया सो रही होती, वहां अगर अपन मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी कामयाबी तो तुरंत शोर मचाने के लिए तैयार खड़ी रहती है कि बस अब एग्जाम लग जाए, अब तुरंत अपन कामयाबी की तरफ बढ़े। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग एक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आपका जैसा भी इस पे मोटिव है, कि अगर एक दिन आपको मैथ्स गुरु कोचिंग का डायरेक्टर बना दिया जाए, तो आपका वो दिनचर्या में पूरा दिन कैसा रहेगा? क्या नए नियम लगाओगे आप, या फिर क्या कमी है जो सुधारोगे आप, या क्या चीजें आप एज इट इज बनाए रखोगे? हम्म, वैसे तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट एक चीज थी, हमें टाइम नहीं मिल रहा। जैसे एक क्लास खत्म हुई और फिर हमें दूसरी क्लास लेनी पड़ती थी, बीच में वो जो गैप था ना, वो हमें कब मिलता था, वो 10-15 मिनट का गैप तो उसमें डालना था। अच्छा, मतलब बीच में दोस्तों से बातचीत करने के लिए गैप डालना था? हाँ, वो हम ऐसे पानी भी पीते थे, तो ऐसे दौड़ते हुए क्लास उधर स्टार्ट हो गई, इधर से हम पानी पी के भागते हुए जा रहे हैं क्लास के अंदर, तो ऐसा नहीं था, होना चाहिए था। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से अगर मैथ्स की क्लास कंप्लीट हो गई, हाँ, और और अब फिर आपको साइंस में जाना है, हाँ, तो आप डायरेक्ट नहीं कि टीचर थोड़ा वेट करे और हम सर आते हैं 2 मिनट बातचीत करके घूम के आते हैं सर। अच्छा, मतलब थोड़ा फ्रीडम चाहिए था। थोड़ा सा फ्रीडम। तो मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट तो नहीं, लेकिन 1-2 मिनट का गैप तो मैं बच्चों को, अब मिनी ब्रेक तो मिलना ही हाँ, चाहिए। मिनी ब्रेक तो बच्चों को दे ही दूं, चाहे पानी का हो। लेकिन उसमें क्या एक नेगेटिव पॉइंट भी है, फिर धीरे धीरे बच्चे क्या वो मंडली बना करके बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद बातें उनको बुलाना पड़ता है फिर क्लास का, ये जैसे भी इतना है। ही टाइम हमें मिल पाता है। जैसे आपको ही पता, आप आते थे कोचिंग में 4 बजे लगभग, हाँ। है ना, 3:30-4 बजे आकर के 6 बजे शाम को अपनी छुट्टी होती थी, तो 2.5 घंटे में तीनों क्लासेस मैनेज करना में भी मुश्किल थोड़ा हो जाता था। हाँ, थोड़ा मुश्किल टास्क था हमारे लिए। इसमें साइंस भी लगनी है, मैथ्स भी लगनी है, और इंग्लिश भी लगनी है, तो इसलिए हमारे लिए वो 1-1 2-2 मिनट काम के थे, हाँ। है ना, ताकि लास्ट में अपन रिजल्ट पे रिग्रेट ना करें। इसलिए हाँ। बातें तो चलो अपन कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, वो तो है ही, बाकी मैं सुधार करूंगा इसमें जरूर। अच्छा, 10th के टाइम पे 6 सब्जेक्ट आपने पढ़े, हाँ। सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था, और सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगता था? स्टार्टिंग में बताऊँ तो मेरे को सबसे टफ सब्जेक्ट मैथ्स ही लगता था, और सबसे इजी सब्जेक्ट मेरे को लगता था हिंदी और एसएसटी। एसएसटी इजी लगता था? हाँ। जहां तक मैं जानता हूँ कि आजकल बच्चे एसएसटी को देखकर वो थोड़ा माहौल रोने वाला सा रखते हैं। जैसे आपकी एक फ्रेंड थी रश्मि,
तो हाँ, रश्मि के मेरे मेरे हिसाब से आपको अच्छे से पता होगा रश्मि का एसएसटी को लेके उसका रोना कैसा था, वो माहौल था। हिस्ट्री को लेके थोड़ा रहती थी। हाँ, वो सारे दिन वो ऐसा ही चलता था उसका कि हाँ, सर एसएसटी तो नहीं आ रही है, एसएसटी तो नहीं आ मेरा रही है। एसएसटी ऐसा था कि मैं एक बार पढ़ लेती थी ना तो मेरे को सब कुछ याद रहता था एसएसटी के अंदर, तो मतलब एक प्लस पॉइंट था। प्लस अच्छा, पॉइंट था। मैथ्स में ऐसी कौन सी चीज थी जो डराती थी आपको, जिसकी वजह से मैथ टफ लगता था? डराती मेरे को कभी से समझ में ही नहीं आई। अच्छा, फिर ऐसा क्या माहौल क्रिएट हुआ कि आपने 97 मार्क्स अचीव कर लिए 10th में? एक तो जो कंसिस्टेंसी थी, मैंने रेगुलर मैथ सॉल्व की, और यहाँ आपके आने से पहले मेरे को थोड़ा बहुत फियर निकल गया था, मतलब थोड़ा बहुत मैंने 2 महीने और कहीं कोचिंग पढ़ी, हाँ, मतलब हाँ। क्लास ली थी, वहां पे निकल गया था मेरा फियर। और फिर बाद में यहाँ आने के बाद में बिल्कुल मतलब कि ऐसे लगता था मैथ्स तो यूं ही निकाल लेंगे हम लोग, अच्छा, पेज इतना। याद हो गए थे हमें अच्छा, तो एग्जाम्पल्स के साथ। कौन पढ़ाता था तो आपको मैथ्स? वहाँ यहाँ कोचिंग में मैथ्स कौन पढ़ाता था आपको? वन एंड ओनली सोनू सर, डायरेक्टर ऑफ मैथ्स गुरु तो कोचिंग। कैसा क्या रहा मेरा पढ़ाने का, जैसे मेरी क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जैसे कि आपने बताया कि जो डर था धीरे धीरे निकलता रहा, तो मैथ्स कैसे फेवरेट सब्जेक्ट बन गया आपका? मैथ्स पहले जो डर था वो तो था ही, बट यहाँ आने के बाद में जो टीचर, एक तो फ्रेंडली है, टीचर ने फोकस किया कि बच्चा पढ़ रहा है, सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि पहले ही ऐसा था कि टीचर अगर बच्चा कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा टॉपर्स पे ध्यान दिया जाता था, हम लोगों को देखा ही नहीं जाता था जिनको मैथ्स नहीं आती। पर यहाँ आने के बाद में एक एक बच्चे पे ध्यान दिया गया हम पे, और फिर हम बोला जाता था कल ये चीज पूछी ही जाएगी तुमसे, तो वो था कि सॉल्व करके लेके जाना है। जो डाउट था, हेजिटेशन नहीं था, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं थी यहाँ पे। आपसे आप फ्रेंडली थे तो क्वेश्चन भी हो जाते थे हमारे। अच्छा, जैसे कि मैं कुछ बच्चे बोलते भी हैं। अच्छा, पिटाई विटाई का, टेस्ट के बाद पिटाई वगैरह का कुछ सिस्टम था ऐसा कोचिंग में कि सर ने पिटाई कर दी हो, मैंने पिटाई कर दी हो मैं कभी? कभी नहीं पीटी। अच्छा, वैसे पिटाई का सिस्टम था? तो कभी नहीं, डर। इतना नहीं था। अच्छा, थोड़ा बहुत था थोड़ा तो कभी डर लड़कों का लगा? था बस। कभी डर लगा ऐसा कि कभी अगर मार्क्स कम आ गए तो पिटाई वगैरह हो जाएगी, ऐसा कभी? एक बार। एक बार कभी? अच्छा, कोचिंग में या फिर अगर आप मेरे में, जैसे कि मेरा मानना ये है कि जितनी कमियां पता लग जाए उनको सुधार लेने में फायदा है। जब तक कमी पता नहीं लगेगी तब तक उनको सुधारा नहीं जाएगा। तो मैं भी कई बार कोशिश करता हूँ कि बच्चों से जितना सीखा जा सके उतना सीखे। तो आपको मेरे में ऐसी कौन सी चीज कि सर आपको खुद में थोड़ा बहुत सर ये चेंज करना चाहिए, कि एज अ बिहेवियर मान लो, या पर्सनैलिटी वाइज मान लो, शरीर के अलावा जैसे नहीं मतलब कि कोई चीज आपको लगी हो साल भर में कि सर कुछ सर ये बिहेवियर, गुस्सा, प्यार, प्रेम, कुछ भी? गुस्सा तो सर ने कभी किया ही नहीं है। आपने कभी याद भी नहीं है कि आपने कभी गुस्सा किया। गुस्सा करने से पहले हंस देते थे आप। अच्छा, मतलब माहौल में। हाँ, पर अगर आप सर स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो ना कुछ बच्चों के सामने, तो सर आप स्ट्रिक्ट बनो उनके सामने, जैसे पिघल मत जाओ उन बच्चों को देख के। अच्छा, मतलब ये थोड़ी कमजोरी है मेरी, इस हाँ, कमजोरी को मेरे को हाँ, सुधारना चाहिए। ताकि बच्चे और ज्यादा मेहनत कर पाए मैथ्स में। जो 97 98 जैसे मैं रह गई 97, वो 100 तक चले जाए। अच्छा, मतलब कि पर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पिटाई तो सर अच्छी करते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कहीं पिटाई कम करता हूँ, ऐसा कुछ? हमारे वाले बैच की कभी पिटाई नहीं हुई, हमारे सामने कभी पिटाई नहीं हुई। अच्छा, आपके सामने कोई पिटाई नहीं हुई? नहीं, तो चलो इसको भी मैं थोड़ा देखता हूँ, मतलब स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है मेरे को, एक कुछ अच्छा बच्चों के लिए। अच्छा हथियार लेना चाहिए जिससे हाँ, बच्चों को पिटाई करी जा सके, ऐसा? या फिर नहीं नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कि आप बोल रहे हो ना कि कल टेस्ट लूंगा, तो फिर वो लेना ही है, और उसके मार्क्स रिजल्ट पे पनिशमेंट भी देनी जरूरी है? ही है। अच्छा, ऐसा है हाँ, आपका मोटिव। चलो, मैं कोशिश पूरी करूंगा, इस पे भी काम करने की कोशिश करूंगा। बाकी ऐसा है कि कमियां पता लगने पे अपन उनको सुधार सकते हैं। चलो। अच्छा, आपकी क्लास में, आपके बैच में, क्लास में सबसे ज्यादा बदमाशी करने वाला बच्चा कौन था, जो गैंगस्टर टाइप का बच्चा था कि सर ये तो बार बार पिटने की हरकतें करता है, ऐसा कौन बच्चा था? बोथ मीडियम में से हाँ, बोथ मीडियम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो नरेश, नरेश विजय, और लड़कियों में से तो मैं और रश्मि थे। पिटने के काम तो करते थे। हम मतलब कि जो गैलरी थी वहां पे दौड़ना, स्लिप मारना, जबकि मार्केट में अच्छा, सब बच्चों की दिख तरफ फिसलना। हाँ, मार्केट में सब कुछ दिखता था कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक बार बोला भी था हमें कि मार्केट में सब दिख रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो ऐसा कभी डर लगा कि सर अभी आएंगे और ऐसा करते हुए देख लेंगे तो हमें डांट देंगे, पीट देंगे, ऐसा कभी डर लगता था? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लगा? कभी नहीं लगा। इतना ज्यादा फ्रेंक को रखे थे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि नरेश भैया और विजय भैया की बात कर रहे हो, तो नरेश और विजय कैसी हरकतें करा करते थे ऐसी कि चलती जैसे क्लास में बोलना, चलती क्लास क्लास में चल रही बोलना? है और बीच में अजीब सा टॉन्ट मारेंगे, अजीब सा मजाक करेंगे वो लोग। अच्छा, मतलब जो
टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, हाँ कुछ भी बोलेंगे हाँ, कुछ मतलब। घर की बात ले आएंगे वो लोग बीच में। अच्छा, एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि क्लास के बाद या क्लास के अंदर मेरा या फिर मेरे स्टाफ का, जैसे मेरी बात करूँ अगर मैं, कि क्लास के बाद बच्चों के साथ जी आपके साथ अपना कैसा रिलेशन था, कि मतलब एक स्ट्रिक्ट थे या एज ए टीचर थे या कैसे? एक तो बड़े भाई बहन का रिश्ता था और एक फ्रेंड का रिश्ता था। मतलब कि मुझे अभी भी याद है एक बार जो गार्डन वाला किस्सा हुआ था, तो हम लोग ऐसे डर गए थे कि आपने बोला कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बट फिर आपने हमें समझ लिया था कि हमने कुछ गलत नहीं किया। तो एक वहां देखा जाए तो आपने हमें बड़े भाई की तरह समझा भी था और फ्रेंड की तरह भी समझा था, हमारी बात को सुना भी था, तो चलो बहुत अच्छा गार्डन था। वाले किस्से की बात तो मैं कर नहीं सकता, वो हमारा वो छोटा सा टॉपिक था। मैं भी आपके दोस्त अगर वीडियो देखेंगे तो उनको कंफर्म वो याद आएगा। हंस देंगे वो लोग। हाँ जरूर हंसेंगे उस पे वो। और मैं भी शायद उस दिन का माहौल ऐसा था कि थोड़ा मेरे को गुस्सा भी आया था उस दिन। हाँ, और हमने हाँ सोचा कि हमने कुछ किया भी नहीं है, और फिर भी हम लोगों को ऐसा लग रहा है आपने आके बोला कि अनपूर्णा और रश्मि तुम लोगों से तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तो फिर उसके बाद बैठ के जब बातचीत हुई तो मैं भी सब सॉर्ट आउट हुआ था, ऐसा हाँ, कुछ था। अगले दिन आपको भी पता चल गया था। नेक्स्ट अगर मैं ये पूछना चाहूँ, अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि रिजल्ट के टाइम पे अगर देखे, आमतौर पे बच्चे भगवान को लालच देते हैं कि भगवान जी आपके 2 रुपए चढ़ाऊंगा, आपके ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, चॉकलेट चढ़ाऊंगा, मेरे को पास करवा देना, मेरा इतना रिजल्ट आए। तो आपने कोई ऐसी मन्नत मांगी थी कि भगवान जी अगर मैं पास हो जाऊंगा ऐसे वैसे? तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया था, बस रिजल्ट आने के एक दिन पहले मंदिर जरूर जाके आई थी, पर ऐसा कुछ नहीं बोला था कि ऐसा रिजल्ट आएगा तो ऐसा अच्छा, करूंगी। मतलब मेहनत पे ज्यादा भरोसा था, या फिर आपको पहले से क्लियरिटी थी कि अगर मेहनत करेंगे मेहनत तो पे, ही रिजल्ट आएगा? हाँ, बिना चलो मेहनत के बहुत कुछ अच्छी नहीं है। बात है। बाकी सही बात तो ये भी है कि भगवान भी तभी साथ देते हैं जब अपन खुद अपने हाँ। साथ देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपकी। अच्छा, एक चीज अगर मैं कोचिंग में बात करूं, अगर कोचिंग में पढ़े तो जैसा माहौल था, जैसे अपने रूल रेगुलेशंस थे, तो उन रूल्स में कोई ऐसा रूल है जो आपने सबसे ज्यादा बार तोड़ा हो? ऐसा जैसे टाइमिंग का हो सकता है, यूनिफॉर्म का हो सकता है, या फिर कोई भी जितने भी रूल्स थे अपने, जो वही सबसे था जो स्कूल और कोचिंग के बीच में जो टाइम होता था, अब बोल देते कि कोचिंग आके ही बैठना है, पर आगे डायरेक्ट कोचिंग आना है। हाँ, बीच में कहीं रुकना नहीं है। हाँ, हाँ। पर हम लोग मस्ती के चक्कर में वो 10-15 मिनट या तो पतासी खाने पानी या बताशी या गार्डन में या मार्केट जो मार्ट वगैरह थे वहां तक जाके वापस आते थे। अच्छा, बस घूम के आते थे केवल, घूम ऐसे के, फ्रेंड्स के साथ हाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के हाँ, चक्कर में। यानी कि मस्ती तो पढ़ाई के साथ साथ पूरी पूरी करी की है। है। अच्छा, एक चीज मैं भी, आपका जब साइंस का पेपर हुआ था मुझे याद आती है, साइंस के पेपर के बाद जब आप आए थे तो आते ही आपका एक रिएक्शन था, मैं भी याद हो तो आपको, जो मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे, सॉरी, इंस्टाग्राम पे भी डाला था। मैं साइंस का पेपर देने के बाद में मेरी टीचर के घर पे रेस्ट करके फिर कोचिंग आई थी। फिर आप, मैं और मेरी फ्रेंड रश्मि बैठ के पेपर चेक कर रहे थे, और मेरे हिसाब से उसमें 99 मार्क्स आ रहे थे। तो मेरी खुशी नहीं थी कि मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरे साइंस में 99 मार्क्स आ जाएंगे, बहुत कम चांस होता है कि साइंस में 99। साइंस में 99 आ जाए तो मैं ऐसे खुश हो गई थी, डांस करने लगी थी उस तो टाइम मैं पे। एक बार चाहूंगा कि आप वो डांस स्टेप कौन सी थी, वो स्टेप एक बार करके दिखाए। ये वाला। और वो वीडियो भी मैं क्लिप में ऐड करूंगा साथ में, जो वीडियो था आपका। अच्छा, इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन और करना चाहूंगी, ऐसा कि कोई टीचर अपने कोचिंग का जिसको देखते ही, या फिर जिसको मान लो क्लास में अपन आवाज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और उस टीचर से बहुत ज्यादा डर हो कोचिंग में, और उसके आते ही एकदम बोलती बंद हो जाए सभी बच्चों की, ऐसा कौन सा टीचर था अपने कोचिंग का? ऐसा तो कोई नहीं, बट कभी कभी आप जब गुस्से में होते थे ना, तब ऐसा लगता था कि शांत होकर बैठ जाना चाहिए, वरना आज कुछ उल्टा सुन लेंगे उल्टा सीधा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा होता था क्लास के अंदर, मान लो अगर मैं आया हूँ किसी रीजन से गुस्से में, आपको आप बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो, उसके बाद में क्लासेस चला, उसके बाद ऐसा होता था कि माहौल वापस वैसा ही बन जाता था, या फिर मेरी मिमिक्री किया करते थे बच्चे, या फिर क्या? नहीं, मिमिक्री तो किसी ने की नहीं, थोड़ी सी शांत हो, थोड़ी सी आवाज कम होती थी, पर आपके डांट के जाने के बाद में हम ज्यादा हंसते थे। ज्यादा हंसते थे कि सर आके चले गए। चलो अच्छा है। कि अच्छा, सर डांट के गए हैं। चलो मैं ओवरऑल ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप 1 साल कोचिंग में रहे, तो कैसा का कोचिंग में एक्सपीरियंस आपका रहा, कैसा माहौल था, और कौन सी चीजें आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, और प्लस ओवरऑल अगर आप एक वर्ड में बोलना चाहोगे कि पूरे कोचिंग के इन्वायरमेंट को या आपके साथ बिहेवियर जैसा था, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलना चाहोगे आप?
फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, सबसे बेस्ट था। मोटिवेशन यहाँ इतना था कि जरूरत ही नहीं है कहीं और से कुछ सुनने कुछ की। सुनने की। और मैं सीरियसली बताऊं तो मैंने आपसे आपकी ही चीजें सुनी है कि आपने कहाँ क्या स्ट्रगल किया है, क्योंकि लास्ट के जो 15 मिनट बचते थे कोचिंग खत्म होने के बाद में, जो आप मेरे को छोड़ के आते थे उस टाइम, जो 15 मिनट बाइक पे थे या कोचिंग में रुकते थे, तो जो आप बताते थे ना अपनी लाइफ की, तो मैंने वहां से बहुत सारी चीजें सीखी है। आपको याद भी नहीं होगा शायद, आप अपने स्कूल से आए थे एक फंक्शन अटेंड करके और शाम के 3:30-4 बज रहे थे उस टाइम पे, तो आपने मेरे को अपनी बारे में बताया था कि क्या उस टाइम आपके पापा बीमार थे और आपने बताया था कि कैसा चल हाँ, रहा है। क्या माहौल चल रहा था घर हाँ, का। तब मैंने हाँ सीखा कि स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है लाइफ के अंदर। हाँ बेटा भाई, एक चीज मैं ये भी मानूंगा कि देखो पेरेंट्स है, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं जो अपनी चीजों को सपोर्ट करते हैं इतने लेवल तक जाकर के कि पूरा घर वगैरह यहाँ से छोड़ करके रेंट पे आपको ले जाकर के सीख कर पढ़ा रहे हैं, और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे फ्यूचर के लिए मेहनत करो, वो लास्ट में सक्सेस हो। पेरेंट्स की सबसे ज्यादा सक्सेस अगर मैं बात करूं, या सबसे ज्यादा खुशी की अगर बात पेरेंट्स को होती है, वो होता है अपने बच्चों को सक्सेस देखना, अपने बच्चों की सक्सेस देखना, फ्यूचर में उनको अच्छे से सेटल्ड हुए देखना। हाँ, तो आपके पेरेंट्स की भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस है। तो मैं बिल्कुल। भी उम्मीद, तो पूरी विश्वास भी उम्मीद भी कि आप खरे चल रहे हो, उन पर खरे उतर रहे हो। तो एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपने कोचिंग के बारे में बोलना चाहूंगा, या आपसे पूछना भी चाहूंगा मैं कि वहाँ कोचिंग पे जब आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद अपन एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था हाँ, कोचिंग के हाँ, रिजल्ट में, जिसे अपन विजय जुलूस या फिर रैली का प्रोग्राम अपन ने रखा था। तो उस प्रोग्राम का आपको कितना इंतजार था? कि आपको पहले से पता था, तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे, कि बाद में जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऐसा कुछ प्रोग्राम होने वाला है, या फिर जब प्रोग्राम हुआ तो कैसी फीलिंग्स आपके अंदर थे, कितना वेट किया आपने उसके लिए? तो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए कि मैं अपने पापा को साथ लेके आ रही हूँ, वो स्टेज पे मेरी वजह से सम्मानित हो रहे हैं। वो सबसे प्राउड फीलिंग थी, क्योंकि ये टाइम पेरेंट्स को प्राउड फील पेरेंट्स करवाने, को प्राइवेट फील ना कि करना। डिस्ट्रैक्ट होने का। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जब पापा आए और आपने बोला कि 95% के साथ में अन्नपूर्णा शेखावत, डॉटर ऑफ गजेंद्र सिंह शेखावत, मैं बहुत खुश थी कि पापा को बुलाया जा रहा है मेरी वजह स्टेज से। पे बुलाया जा रहा है। हाँ, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। हाँ, पेरेंट्स के लिए स्टेज पे आना बेटा, ऐसा मान के चलो कि वो सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीज है, कि अपने बच्चों की वजह से। ऐसा होता है कि अपने को जाना जाता है पेरेंट्स की वजह से, हाँ, लेकिन कभी कभार अगर मौका मिले कि बच्चों की वजह से पेरेंट्स को जाना जा रहा है, तो वो खुशी अलग सब होती है आसमान छूने वाली होती है। कि मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं अपने पापा की वजह से ही जानी जाऊं, जाने। पर मेरे पापा ये चाहते हैं कि लोग मेरे नाम से उनको जाने, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो अलग ही फील होती है कि अगर हम पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हैं हाँ, तो। पेरेंट्स